एक लोटा जल लेकर जाओ और महादेव के लिए बिल्व पत्र इत्यादि और त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं तर्जन्म पाप संहारं बिल्व पत्रं शिवार्पणं। महादेव का यजन पूजन करो और महादेव से प्रार्थना करो, हे महादेव सबका कल्याण करना, सब पर कृपा करना। और थोड़ा सा वहां से जलहरी से जल लेकर आओ, पूरे घर में भी छिड़को। जैसे मंदिर पावन और पवित्र था, ऐसे ही मेरा घर भी पावन और पवित्र रहे, पावन और पवित्र रहे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। तो दूसरा है गान। तो गान से आया कि पात्रता, पात्रता होनी चाहिए बिना पात्रता, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर आपका मन है किसी को भी दान करने का तो मैं मना नहीं करूंगा, करो, लेकिन वो दान नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? अनुग्रह। क्या कहलाएगा? अनुग्रह। अरे इसके पास रहने को मकान नहीं है, इसके पास कपड़े नहीं है, इसके पास ये नहीं है, इसके पास क्या? कपड़े। कुछ हमारे भगवत प्रेमी ऐसे होते हैं कि भागवत जी को दर्शन बराबर होना चाहिए, है ना। तो क्या होता है कि जब किसी भूखे को भोजन कराना, बहुत अच्छी बात है, मना नहीं, लेकिन वो क्या लगेगा? अनुग्रह, दान नहीं। अब दान का पर्टिकुलर कई बार ये कह रही है हमको लाभ क्यों नहीं मिलता, तो मैंने कहा कहीं ये कमी तो नहीं है। कहा महाराज आप 100% सही कह रहे हैं कि हमने कभी मंदिर में या किसी पंडित जी को किया ही नहीं होता। हम तो कोई भी आ जाता है उसको उसी को पकड़ा देता, ले सनी कटे, एक तो कटे, सब कटे, लेकिन वो तो महाराज दोबारा लौट कर आ गई। तो वो अगर आप ये चाहते हो कि सही, तो इस तरीके से करिए, कार्य को सही, है ना। हाँ, ये ध्यान रखना। तो दो हुई गान, पहला स्थान, दूसरा गान। प्रश्न क्या चल रहा है? भागवत जी के लिए 5 चीजों का ध्यान, ठीक है। और तीसरा है ज्ञान। पहले क्या था? स्थान, दूसरो गान और तीसरो ज्ञान। ये थे ज्ञान यज्ञ हेतु, यानी ज्ञान के हेतु। किसके लिए? ज्ञान। अब अगर घर जाकर तुम्हारा बच्चा तुमसे पूछे कि मैया आज क्या हुआ, और तुमने धर दिया वाक्य हाथ में, क्या वाक्य हाथ में क्या करती हो? बोलो लड्डू, है ना। का तो लड्डू खा बेटा, चुप रहे। तो आपने बहुत बड़ा अपराध किया। अर्थात आपको बताना चाहिए बच्चे को कि क्या क्या सुना। लड्डू भी दो, अच्छी बात, तो उससे बच्चे को क्या पता चलेगा। अरे ज्यादा ना पता चले, जितना आपने मन किया थोड़ा सा, और बताओ अपने बच्चे को। ये नहीं कई माओ को देखा चल अपनी पढ़ाई कर, ये काम तेरा नहीं, ये काम तेरा नहीं। लेकिन वो जिस दिन याद करो, जिस दिन वो मम्मी को लात मारता, डंडे मारता है, तब सोचती है तो कहीं ना कहीं कमी रहेगी। अगर आज उसे बताया होता कि भागवत ये कहती है, हमारा सनातन ये कहता है, हमारे गुरुदेव ये कहते हैं, तो हो सकता है बच्चा अगर लात मारने से पहले 10 बार सोचता, 10 बार सोचता। तो इसलिए बंधुओं ये चीजें परम आवश्यक है। पहला था स्थान, दूसरा था दान, और तीसरा था ज्ञान, और चौथा है ध्यान। चौथा क्या है? तेरा ध्यान किधर है? तेरा ध्यान किधर है? कोई पड़ोसी को देख रहा है, या को देखो जिसे कितना सुंदर चश्मो है भैया, है? या को देखो आज बहन तो जल्दी आई, मैं भी कल से जल्दी आया करूंगी, आगे बैठूंगी। हाँ, टाइम से आना पड़ेगा। एक दूसरी बहन तेरे घर कौन से मोहल्ले में है, तो इसी में ही बात। तो कहा इनमें ध्यान, कहा इन सबसे हटाकर ध्यान कहाँ लगाना? भागवत जी में लगाना, ठीक है। और लास्ट बात है आपके ये कदूर, आपके कान, क्या कान। तो कानों को एकदम जो व्यास जी बोल रहे हैं, है ना, गुरुजी बोल रहे हैं, उस पर बगल वाला क्या कर रहा है उसको छोड़ दो, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो क्या हो जाएगी? आरती और प्रसाद तक बोलना ही बोलना है। पर इस समय क्लास है, बिल्कुल डिसिप्लिन से क्लास में क्लास की तरह बैठो, फिर उसका लाभ भी तो देखो। तो 5 चीजें क्या है? बोलो स्थान, क्या? स्थान, गान,
ज्ञान, ध्यान, और आपके कान। हाँ, कानों से ऐसा सुने, और सुने नहीं, इसको पिए। क्या पिए? क्योंकि भागवत के लिए श्रृणत भागवतम नहीं कहा गया। क्या कहा गया? पिबत भागवतम रसमालयम। महाराज ये पी सुनने की वस्तु नहीं है, तो पीने की। तो पीना किसे कहते हैं? जिसे सुन के, कान से सुन के तुरंत हृदय में उतर जाए, आनंद आ गया, तो तृप्ति हो गई। महाराज बोलो भागवत भगवान की। ये 5 चीजें होनी चाहिए। आज ये 5 चीजें जब जीवन में मिलती है तो भागवत और भी सुदृढ़ हो जाती है, और वह फल आपको 100% मिलेगा। अब एक बात आती है यहाँ पर, सनत कुमार ऐसे संत हैं जो कहीं जाते हैं, और नारद ऐसो है, नारद जी वो कहीं एक जगह बैठते हैं। हर जगह होते ना नारद, एक हर गली में, हर मोहल्ले में। राजापुरी में भी होंगे कोई नारद, तुम्हारी गली में भी। एक गांव में गया था, कहा महाराज जी हमारे यहाँ 3-4 नारद है। मैंने गलत बात ऐसे नहीं हो सकती, पर आज बंधु आपको बताता हूँ, ऐसे टीवी वाले भी दिखाते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि नारद वास्तविक रूप में क्या। ये टीवी वाले तो ज्यादा ही दिखाते हैं, हमारे नारद जी को क्या दिखाते हैं? क्या बोलते हैं? कौन से? कार्टून, है ना? हाँ, और हम बच्चों को भी दिखाते हैं। पर आज मैं इसका खंडन करके आपको एक चीज, सही चीज देना चाहता हूँ कि नारद कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है बंधु। नारद तो जानते हो कौन है? नारदो देव दर्शना, नारद का दर्शन देवताओं का दर्शन। अज्ञानम यति खंडयति इति स नारदा, जो अज्ञान का खंडन कर दे महाराज वो नारद। जो अज्ञान का खंडन कर दे वो नारद। और हमारे गांव में तो कहे ना रथ, जाको प्रोग्राम कभी रथ ना होवे वो नारद, नारद। इसलिए, और नारद देव दर्शन समझ जानते हो? नारद जी ने जिसका हाथ पकड़ा उसे कहाँ मिलाया? ठाकुर जी तक, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो प्रहलाद हो। बोलो नारद जी महाराज की। तो आज नारद जी भागे जा रहे हैं, सुन जी ने देखा, क्या चमत्कार देखते हैं। बोला क्या देख रहे हैं? कि कथम ब्रह्मा दीन मुखा कुतश्चिन्ता कुरु भवान, और द्वैतम गम्यति कुत्र कुतश्च गमनं तव। हे प्रभु, क्या कथम ब्रह्मा दीन मुखा कुतश्चिन्ता कुरु भवान, ये चिंता क्या? तो और कहाँ भाग रहे हो इतनी स्पीड से? नारद जी भागे जा रहे हैं। क्या हो गया है? इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? कोई बात है? क्या बताऊं महाराज कि अहम तो पृथ्वी व्याप्ता, कि आत्मा सर्वोत्तमामिति, और पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर आया, और पृथ्वी पर इसको यहाँ पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझकर मैं यहाँ आया। हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंधु रामेश्वर गया। सत्य कहता हूँ सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं। कौन नहीं मिली? कौन नहीं मिली? हाँ, शांति। तुम्हारे बगल में तो नहीं कोई शांति? तो कहा तक कहीं भी गए, मुझे क्या नहीं मिली? ध्यान में जाता है। देखो अगल बगल नहीं देखना, ध्यान इधर ही रखना है। ये तो ठाकुर जी की कृपा मिल रही है, आप ये समझो। नारद जी कह रहे थे कि कहीं भी शांति नहीं मिली, तो अब तुम कह रहे हो हाँ गुरु जी हमारे पड़ोस में शांति है, तो ध्यान दो, क्योंकि शांति को सदा साथ रखो। जब शांति आती ना तो जीवन में ऐश्वर्य भी चला आता है। तो आज नारद जी कह रहे हैं मैं हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, सेतु बंधु रामेश्वर गए, सच बोल दूं कि मैं कहीं भी शांति नहीं मिली मैं थे क्या नहीं मिली शांति, क्या नहीं मिली शांति, नहीं मिली में थे कहीं भी मुझको क्या नहीं मिली, शांति नहीं मिली बंधु। लेकिन क्या न जाने ऐसा क्या हो गया। सत्य कहता हूं सनत कुमार जी, मुझे कहीं सत्य कि ना पश्य
कुत्रचित शर्म मन संतोष कारकम और कलिना धर्म मित्रेण ओ कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता दुना। न तो कोई सत्य बोलता है, ऐसी लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया किसने? कलयुग ने। कोई सत्य नहीं बोलता, और यदि किसी ने किसी दिन कोई सत्य बोल दिया तो दिन भर बोलता रहेगा पूरे राजापुरी में कि आज मैंने ये काम किया, आज ये काम किया। और कोई गड़बड़ काम हो गया, किसकी कृपा से? राम जी की कृपा से हो गया। भैया मैं तो नहीं जानता था। लेकिन कोई अच्छा काम, तो एक बात बताऊं, अगर अच्छा करो चाहे बुरा करो, अगर सब परमात्मा को सौंप दिया तब तो ठीक है। लेकिन क्या अच्छा करते हैं? किसने किया? मैंने किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। किसने किया? मैंने किया। हाँ, गड़बड़ इन लोगों ने किया, ये सब तो ये जानो, और इनको काम जाने भैया, ये जाने। तो मेरा ये बंधु हो कि एक तरफ रास्ता, दो नाव में पैर मत रखो। दो नाव में पैर रखोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, डूब जाओगे। सही कह रहे। तो कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता दुना। कली का जो मित्र है वाने सबकी बुद्धि को खराब कर दिया है, और इतनी खराब कर दिया है, इतनी खराब कहा घरों से बड़ों का सम्मान भी चला गया, बड़े बूढ़ों का सम्मान भी खत्म हो गया। अब घर में किसकी चलती है? किसकी चलती है? काम बहू की। किसकी चलती है? हाँ,